हरियाणा में अगर देखें कि पुलिस अधिकारियों में जो उन्होंने पूरे समर्पण के भाव से और काफ़ी कमिटमेंट ले करके इस काम में जो लगे हुए हैं, तो उनमें से एक जगवीर सिंह जी भी हैं। तो आप इतना प्रयास करते हैं इस मुद्दे को लेकर, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। क्यों करते हैं? एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है सर। अगर हम करंट ईयर में जाएं तो जैसा हमारे ट्रेडिशनल नशे थे, ओपीएम है या ये कि हेरोइन भी है या ओपियोइड्स जितने भी हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है सर, फार्मा ड्रग्स। सर जो कि जो अडिक्ट्स हैं वो फिर इसको एक नशे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ करने लग पड़े हैं सर। हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे जो पोर्टल हैं सर, जिनको हम पब्लिसाइज करते हैं, उनके थ्रू हम गए थे। वो एक एडिक्ट थे, उसको हम विक्टिम के तौर पे हम उसको मानते हैं सर। और उसको जब विक्टिम के तौर पे ट्रीट किया, उसकी काउंसलिंग की सर हमारे स्टाफ ने जाके वहाँ पे। इसमें एक और बात है कि जो दवाई के दुकान वाले हैं, तो उनका तो अच्छा खासा समाज में प्रतिष्ठा भी है। इनकी दवाई की दुकान है, इनकी पेट्रोल पंप है, किराने की दुकान है, इस श्रेणी के हैं। लेकिन आप देखें कि ये तो बिल्कुल ही ड्रग डीलर का अड्डा बनाए बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार का क्या अप्रोच होना चाहिए इनके प्रति? उसमें क्योंकि सर ये इंटर स्टेट रिलेटेड है सर। मैन्युफैक्चर अगर हिमाचल और उत्तराखंड में बैठा है, तो होलसेलर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बैठे हैं सर, और वहाँ से फिर अक्रॉस द बॉर्डर पुश होती है सर इलीगली। आज के कन्वर्सेशन में हमारे साथ डीएसपी जगवीर सिंह जी हैं। अम्बाला यूनिट देखते हैं ये, तो आपका स्वागत है। थैंक यू सर। और ये ड्रग्स के मामले में जो लोगों में आम धारणाएं होती है, तो उसको दुरुस्त करने के उद्देश्य से हम ये बात करने आज आए हैं। और हरियाणा में अगर देखें कि पुलिस अधिकारियों में जो उन्होंने पूरे समर्पण के भाव से और काफ़ी कमिटमेंट ले करके इस काम में जो लगे हुए हैं, तो उनमें से अगर 3-4 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का नाम कहें, तो उनमें से एक जगवीर सिंह जी भी हैं। तो आप इतना प्रयास करते हैं इस मुद्दे को लेकर, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू क्यों करते हैं? सर। इसके लिए 2-3 रीज़न है सर। एक तो जो आज का ज्वलंत मुद्दा है सर, एनडीपीएस का जो बढ़ रहा है, तो उससे रिलेटेड है। और ये नोबल कॉज भी है सर हमारी सोसाइटी के। चुनौती भी तो है। बिल्कुल सर, हमारी जवाबदेही है। और एज अ पुलिस ऑफिसर, एज अ पार्ट ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसी, ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है सर। आप जब अप्रोच करते हैं इस प्रॉब्लम को, तो आपकी क्या भावना होती है? गुस्सा आता है या लगता है ड्यूटी है, करना पड़ रहा है? कैसा लगता है? नहीं सर, हम एक इसको टोटली प्रोफेशनलिज्म के नज़रिए से हम देखते हैं। और एक प्रोफेशनल अप्रोच रख के ही सर हम इसमें काम करते हैं। और क्योंकि हमारा जो स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है सर, तो हम उसमें रिसर्च वर्क के तौर पर ही काम करते हैं क्या इसमें। क्या प्रोफेशनलिज्म के बारे में पूछा जाए, क्या है, क्या मतलब है प्रोफेशनलिज्म का? हम सर उसमें पूरा बारीकी में जाके सर उसका एक टोटल जैसे उदाहरण दें, उदाहरण के तौर पर बताएं। उदाहरण के तौर पर सर, हम जैसे किसी को ड्रग का भी हम एनालाइज करते हैं। उसका उसकी वजह क्या है प्रेवलेंस की, उसके रेपरकेशंस क्या हैं, उसके रीजंस क्या हैं, और उसको पसंद क्यों करते हैं अलग अलग कैटेगरी जो उसके कंज्यूमर्स हैं। और फिर उसको उसकी चेन में थ्रू आउट जाते हैं, और उसके लॉ एंगल से, और उसका जो अ, एक लॉ इन्फोर्समेंट के नज़रिए से हम उस पे पूरा रिसर्च करते हैं सर। मैंने ऐसे तीर तुक्का नहीं है कि जब भी कोई बात होती है तो पूरी चेन आप खंगालते हैं और उनका सपोर्ट नेटवर्क है, उसकी बिल तरफ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो आइडिया रहता है कि टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप जाएं, बिल्कुल, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करें। बिल्कुल उसमें थॉरो बहुत अच्छा। जाते हैं सर। जी। अच्छा, एक चीज़ बताएंगे, जो किस तरह के ड्रग का प्रचार प्रसार हरियाणा में है? सर अगर हम करंट ईयर में जाएँ तो जैसा हमारे ट्रेडिशनल नशे थे, ओपीएम है या ये कि हेरोइन भी है या ओपियोइड्स जितने भी हैं, उसका एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है सर, फार्मा ड्रग्स। तो क्योंकि वो थोड़ा इकोनॉमिकल भी है और ईज़िली अवेलेबल है सर, जी। और डाइवर्जंस हो रही हैं, तो उसका अब थोड़ा चलन बढ़ रहा है सर हरियाणा में सर। हम्म। क्या कितना लग रहा है कि कितने लोग, कितने प्रतिशत लोग इस काम में, अगर कंज्यूमर 100 हैं, कितने लोग फार्मा ड्रग के आदी हैं?
सर इसमें अगर हम इसी साल का डाटा देखें तो अराउंड 35 टू 40% सर रजिस्ट्रेशन फार्मा ड्रग्स की हो रही है सर। जी। और उसमें अगर थोड़ा सा और डीप जाएँ तो ये थोड़ा इकोनॉमिकल चीपर है सर। तो इसमें इकोनॉमिकली जो कंपैरेटिवली पुअर सेक्शन जो है सर, वो ज़्यादा इसमें इंडल्ज हो रहा है सर। ये क्यों जो लोग दवाई बेचने वाले लोग हैं, तो क्या लगता है ये ज़हर की तरह क्यों बेच रहे हैं दवाई लोगों को? सर बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का जो पर्पज़ है वो तो सर एक जो पेशेंट्स हैं सर बेसिकली उनके लिए एक पेन मैनेजमेंट मेडिसिन के तौर पे तैयार की जाती है। जी। बट सर कि जो एडिक्ट्स हैं वो फिर इसको एक नशे के सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज़ करने लग पड़े हैं सर। जैसे मैन्युफैक्चरर है सर, मैन्युफैक्चर से दवाई जाएगी होलसेलर को, होलसेलर से फिर अलग-अलग रिटेलर्स को जाएगी, रिटेलर से फिर और नीचे जाती है, फाइनली कंज्यूमर तक आते हैं, उसमें 5-6 लेयर्स आती हैं सर। तो किसी भी लेवल पे जाके वो डाइवर्जन होने लग जाती है, उसकी इलीगल सेल होनी शुरू हो जाती है सर। तो इसमें सर अलग-अलग चैनल्स को हम देखते हैं ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कहाँ से डाइवर्ट हुई है दवाइयाँ सर। जब इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं तो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप हम डाइवर्जन पॉइंट ही हमारा टारगेट होता है सर। कोई उदाहरण, कोई पर्टिकुलर कोई मुकदमा जो बड़ा आपने मेहनत से किया हो, तो उसका कोई उदाहरण देना चाहेंगे आप? सर रिसेंटली हमारे 3-4 केसेज़ हैं सर। एक छछरौली थाना में हमने पिछले महीने ही 20 जून को रजिस्टर किया था सर कॉमर्शियल क्वांटिटी में सर। हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हमारे जो पोर्टल हैं सर जिनको हम पब्लिसाइज़ करते हैं उनके थ्रू हम गए थे। वो एक एडिक्ट थे, उसको हम विक्टिम के तौर पे हम उसको मानते हैं सर। और उसको जब विक्टिम के तौर पे ट्रीट किया, उसकी काउंसलिंग की सर हमारे स्टाफ ने जाके वहाँ पे। तो हमने उसका बेसिकली चेन पकड़ने की कोशिश करी। तो उसको जहाँ से सप्लाई मिल रही थी सर उसका हमने एनालाइज़ किया तो वो थोड़े बड़े लेवल पे कमर्शियल लेवल पे वो सप्लाई करता था ड्रग्स। तो जब उसका हमने ट्रैप लगाया तो उसे ट्रामाडोल के कमर्शियल क्वांटिटी के सीज़र हुआ सर। उसके बाद छछरौली पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में उसका क्राइम का रजिस्ट्रेशन करवाया सर। फॉरवर्ड लिंक में भी उसमें अरेस्ट हुई है सर। जब बैकवर्ड लिंक में हमने गए तो वो वेस्टर्न यूपी में चला गया सर। सहारनपुर में अभी रिसेंटली हमारी उसमें अरेस्ट हुई हैं सर। उसमें एक इलीगल जो मेडिकल शॉप चलाता था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में सर, उसको अरेस्ट किया सर। वहाँ से फिर उसने एक और मेडिकल शॉप के ओनर को अरेस्ट करवाया सर। अभी उसकी इंटेरोगेशन में एक और होलसेलर का नाम आया जो सहारनपुर में है सर। तो ये सर जब हम बैकवर्ड चेन पकड़ते हैं तो ये फिर हम मैन्युफैक्चरर तक जाते हैं पूरा। आप क्या समझते हैं, जितने ये दवा की दुकान वाले हैं, तो क्या सारे इस काम में लग रहे हैं? नहीं सर, इसमें सारे तो नहीं लग रहे हैं सर, बट लेकिन इंटेंशनली काफ़ी लोग इसमें, क्योंकि सर इसमें जैसे अगर जो टैबलेट अगर ट्रामाडोल की बात करें, मैन्युफैक्चरर अगर उसको ₹1 में होलसेलर को बेचता है, तो इसमें 4, 5, 6, 7, 8 तक जाते-जाते वो ₹40 तक जो एडिक्ट है, ₹40 तक टैबलेट वो बिकती है। और हर लेवल पे अगर ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो 240 कैप्सूल्स का एक बॉक्स आता है। तो उसमें अराउंड 200 से ₹300 और या ₹500 तक का भी एक मार्जिन रखते हैं सर ये जो पेडलर्स होते हैं, कि मतलब एक एंड से खरीदी और अगले एंड तक बेचने के लिए वो सिर्फ उसमें 300 या ₹400 मार्जिन कमा लेते हैं सर। ये स्टोर से भी होती है, स्टोर में भी प्रिस्क्रिप्शन ना हो तब भी बेच देते हैं दवाई, पता है ये नशे का आदी है तब भी करते हैं, ऐसा भी होता है? बिल्कुल सर, अगर हम एनडीपीएस एक्ट की बात करें तो एनडीपीएस एक्ट में अराउंड 39 जो टाइप दवाइयाँ हैं वो नोटिफाइड हैं कि वो एनडीपीएस के अंडर रखी हुई हैं। अगर लाइसेंस्ड परमिसेस के अलावा उनको कहीं और से बेचा जाए तो एनडीपीएस एक्ट प्रिवेल करेगा। और अदरवाइज उसमें कुछ इरेगुलरिटीज़ के साथ लाइसेंस्ड परमिसेस से भी बेची जाएँ तो उसमें फिर ड्रग्स एंड नारकोटिक्स एक्ट उसमें प्रिवेल करता है, उसमें पुलिस की कॉग्निजेंस नहीं होती है। बट जब एनडीपीएस उसमें अगर प्रिवेल करेगा तो फिर पुलिस की कॉग्निजेंस आती है सर। तो उसमें क्या था, अगर हम करंट ईयर की बात करें जो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है, तो ज़्यादातर होलसेलर्स से डाइवर्जन हो रही है सर। हम अपने जो हमारे हम मुकदमे दर्ज किए हैं सर उसमें हम मैन्युफैक्चरर से भी और ट्रेडर से भी सबसे हमने इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया है। बट ज़्यादातर केसेस में होलसेलर से डाइवर्ट हो रही है सर इलीगल सेल जो है। तो क्यों, प्रॉफिट मोटिव है उनका क्या है? बिल्कुल सर, डेफ़िनेटली अगर रिटेलर को लाइसेंस रिटेलर को बेचेंगे और बिल पे बेचेंगे तो उसका एक फ़िक्स प्राइस है सर।
उस एमआरपी से ज़्यादा नहीं बेच सकते। अगर इलीगल सेल में जाएँगे तो उससे ज़्यादा रेट पे बिकती है सर। कितना ज़्यादा? सर वो डिपेंड है सर उसका डिमांड और सप्लाई पे कि अगर हम कंज्यूमर की बात करें तो एंड कंज्यूमर तक मतलब जितना ज़्यादा बॉटम पे जाती रहेगी उतना ज़्यादा मार्जिन बढ़ता रहता है सर इसमें। होलसेलर से अगर अगर ये कहें कि 2 रुपए में चली है, जी सर। तो ऑन एवरेज कंज्यूमर जाते-जाते कितने की हो जाती है? सर ये अराउंड 40 टू 45 जितने अभी तक हमने केस मतलब इन्वेस्टिगेट किए हैं उसमें 40 रुपीज़ और 45 रुपीज़ सिंगल कैप्सूल तक पहुँचा है सर। तो हम ये कहें कि अगर होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से अगर पेशेंट को दवाई जाए बिकेगी, सर तो हार्डली 2 रुपए की कमाई होगी। बिल्कुल सर, एग्ज़ैक्टली सर। और अगर वो कोई जो जो एडिक्ट है, सर उसको बेची जाती है, सर तो 40 रुपए की कमाई होगी। यस सर, बिल्कुल सर। 20 से 22 गुना। डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी एंड पेइंग कैपेसिटी ऑफ औसतन बात कंज्यूमर। कर रहे हैं। राइट सर, बिल्कुल। ये जो 20-22 गुना ज़्यादा कमाई है सर एडिक्ट को बेचने से, जी सर, तो यही लोगों को मोटिवेट करता है इस तरह के काम के लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें एक और बात है कि जो दवाई के दुकान वाले हैं, तो उनका तो अच्छा खासा समाज में प्रतिष्ठा भी है। बिल्कुल सर। कि दवाई की दुकान है इनकी, या पेट्रोल पंप है, किराने की दुकान है, इस श्रेणी के हैं। सर लेकिन आप देखें कि ये तो बिल्कुल ही ड्रग डीलर का अड्डा बनाए बैठे हुए हैं। तो आपको क्या लगता है सरकार का क्या अप्रोच होना चाहिए इनके प्रति? बिल्कुल सर, इसमें तो एक इसकी मॉनिटरिंग का कोई पोर्टल या इस पे निगरानी रखने की आवश्यकता है सर। और उसमें क्योंकि सर ये इंटर स्टेट रिलेटेड है सर, मैन्युफैक्चरर अगर हिमाचल और उत्तराखंड में बैठा है तो होलसेलर उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बैठे हैं सर, और वहाँ से फिर अक्रॉस द बॉर्डर पुश होती है सर इलीगली। तो एक नेशनल लेवल पे इसका एक मॉनिटरिंग का कोई मैकेनिज्म बनाने की आवश्यकता है सर। जो फार्मा ड्रग्स मैन्युफैक्चरर से चला है, तो होलसेलर रिटेलर के थ्रू सिर्फ वो पेशेंट तक पहुंचे, सर राइट सर, उसकी इलीगल सेल ना हो सर। लीगल सेल नहीं हो, एज ए ड्रग वो सप्लाई नहीं हो, बिल्कुल राइट एज ए मेडिसिन ही सप्लाई होता रहे। राइट तो सर, आपकी समझ से पोर्टल बन जाए तो इससे बात बन सकती है। बिल्कुल सर। जी, अच्छा। ये हरियाणा में फार्मा ड्रग की समस्या सबसे ज्यादा किस किस जिले में है? सर अगर हम रीजन वाइज इसको देखें तो अगर शिवालिक फुट हिल्स की बात करें तो कालका, नारायणगढ़, शाहजादपुर, पंचकुला, अम्बाला डिस्ट्रिक्ट का एरिया और यमुनानगर का एरिया सर, अपना ये छछरौली, सढौरा इस बेल्ट में ज़्यादा प्रेवलेंस में है सर। और इसके अलावा सर अपना इसमें पलवल में और मेवात में भी जो हम रजिस्ट्रेशन देखते हैं तो वहाँ भी फार्मा ड्रग्स के काफ़ी केसेस हैं। हिसार के अंदर भी रिसेंटली बड़े सीजर्स हुए हैं फार्मा ड्रग्स के सर। सिरसा में कहते हैं कि उधर से नशीली गोली के लिए पंजाब से इधर आते हैं, क्या सच है ये? सर ये बेसिकली तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं सर वो तो मैक्सिमम उत्तराखंड का हम बात करें तो हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट और नानकमत्ता रीजन है जो नेपाल बॉर्डर के साथ उत्तराखंड का, और सर एक रुद्रपुर एरिया पड़ता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है। हिमाचल में बात करें तो बद्दी, परवाणू, सोलन और कालाम, यहाँ पे फार्मा की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा है सर। तो ये होलसेलर्स के पास तो ऑल इंडिया में जाती है सर। लेकिन जहाँ जिस चीज़ की सर बहुत ज़्यादा बल्क में मैन्युफैक्चरिंग होती है जिन भी एनआरएक्स ड्रग्स की सर, वो फाइनली पुश नॉर्थ की तरफ ही होती हैं सर। वो पंजाब उसका उसका मेन टारगेट पंजाब रहता है सर। तो पंजाब से फिर आगे भी फर्दर ये जाने लगी जो हरियाणा का बॉर्डरिंग एरिया है। बट अगर हम बात करें यमुनानगर, अम्बाला, पानीपत और करनाल की, तो वेस्टर्न यूपी से ज़्यादा पुश हो रही हैं सर अब करंट ईयर में सर। फार्मा ड्रग जब बोलते हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? सर फार्मा ड्रग्स होती हैं प्रेस्क्राइब ड्रग्स सर, जो हम पेशेंट्स जाते हैं बीमार होते हैं तो उसका जो एक ड्रग रिलीफ जो दवाइयाँ होती हैं सर उनको प्रेस्क्राइब करता है डॉक्टर सर। इसमें 4 तरह की होती हैं, कैप्सूल्स भी हैं, इसमें टेबलेट भी हैं, इंजेक्शन भी हैं और सिरप्स भी हैं सर, जो कॉमनली अब प्रैक्टिस में है सर। उसका इलीगल यूज़ जब होने लग गया तो वो फिर फार्मा इलीगल उसमें आ गया सर। एक कफ सिरप का हम सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कंजम्पशन उसका है, और कुछ दिन पहले सोनीपत का कोई बंदा तो वो भी पकड़ा गया था उधर। तो आपको क्या लगता है कि हरियाणा सिर्फ विक्टिम नहीं है, ट्रांजिट स्टेट भी है? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली ये तो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है सर तो वो होलसेलर्स को जाएगी वहाँ से, और होलसेलर से इसमें कॉमन एक और आजकल जो प्रैक्टिस है सर कि मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को जाएगी। बट वो क्या करते हैं कि एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बताने के लिए अगर सपोज होलसेलर ने पंजाब में या नॉर्थ ईस्ट में भेजनी है
तो वो डायरेक्ट रिक्वेस्ट करके मैन्युफैक्चर से उसी स्टेट में भिजवा देता है वो। तो उसमें ट्रांजिट भी हो रहा है सर, ये बिल्कुल लॉन्च पैड भी कई जगह है सर जहाँ पे ज़्यादा खपत है सर। अगर होलसेलर हरियाणा का है तो मेवात में हरियाणा की बात करें तो, और इसकी कोडीन सिरप की बात करें तो मेवात में काफ़ी ज़्यादा बल्क में पिछले साल भी पकड़ी गई है सर सिरप। जो लॉन्च पैड की बात आपने की, इसका क्या मतलब है? सर लॉन्च पैड मीन्स कि प्लेटफॉर्म यहाँ बना और यहाँ से इजेक्ट फिर नॉर्थ ईस्ट में हुई है सर दवाइयाँ। तो इसमें पुलिस विभाग के अलावा जो आप धरपकड़ कर रहे हैं, और किन की भूमिका है? सर हमारा कोऑर्डिनेशन एनसीबी से रहता है सर, बहुत अच्छा हमारा उनके साथ कोऑपरेशन है सर। हम कैपेसिटी बिल्डिंग में भी एनसीबी को यूज़ करते हैं सर। उनके जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं सर, हमें रिसेंटली हमने जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं पूरी स्टेट के, उनके साथ मीटिंग भी की थी। एनसीबी अमृतसर का सर एक बहुत अच्छा केस था कि उन्होंने वहाँ पे एक कॉमर्शियल कैच की थी 4 अलग-अलग अमृतसर में, और उसकी रूट्स जो थी वो हरिद्वार की जो ये फार्मा हब है वहाँ पे थी, ऋषिकेश में उन्होंने फैक्ट्रीज पकड़ी थी, और फिर उसकी आगे फर्दर रूट्स थी सर लखनऊ में और नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में सर। तो एनसीबी बहुत कोऑपरेट करता है सर, और एनसीबी हमें सर इनपुट्स भी देता है रिगार्डिंग। अभी अगर हम चरस की बात करें तो एक मनाली में सर, हिमाचल में जो कुल्लू वैली और पार्वती वैली है वहाँ की चरस बड़ी पॉपुलर है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज़ में सर। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा इनपुट दिया था, उसको हमने मैच्योर किया था, और वो ट्रांजिट में थी सर कॉमर्शियल क्वांटिटी की चरस, जो कसौल से दिल्ली जाने वाली थी। उसको हमने सर अपना डेवलप करके इन्फॉर्मेशन को, और हमने इंटरसेप्ट करके कुरुक्षेत्र में उसको पकड़ के सर, उसमें हमने 5 गिरफ्तारियां भी करी हैं सर अभी तक, कुछ और आगे भी पेंडिंग है उसमें रेस्ट से। आपको नहीं लगता कि फार्मा का जो स्टेट लेवल का यूनियन कोई होगा, एसोसिएशन, सर तो उनको आगे आना चाहिए, और जैसे बार काउंसिल होता है, सर मेंबर्स सर नियम के तहत काम करें, तो उनको भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल सर, इनका एसोसिएशन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की एसोसिएशंस और फिर स्टेट लेवल की एसोसिएशंस भी हैं सर। वो बहुत, ये लोग अच्छा इसमें रोल प्ले कर सकते हैं सर। जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं तो हम इनके साथ भी मीटिंग्स करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, हमें इनका कोऑपरेशन भी मिलता है बहुत ज़्यादा। तो इस सबको इकट्ठे करके ये भी सबको इस चीज़ का सुझाव देते हैं कि इलीगल और इलिसिट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो सर। आप मोटा मोटी ये बताएं कि अगर एक जिले में 100 रिटेलर है, तो उसमें से आप होलसेलर की बात कर रहे हैं, वो डाइवर्जन ज़्यादा करते हैं, सर तो आपको क्या लगता है किस स्केल तक डाइवर ये सबवर्सन है? सारे होलसेलर इस काम में लग रहे हैं, या कोई बोनाफाइड बिजनेस भी करते हैं? सर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो इस तरह की कोई आई नहीं। कुरुक्षेत्र में एक होलसेलर पिछले साल पकड़ा गया था सर। बट अगर यूपी की बात करें, नेबरिंग स्टेट है सर हमारी, वेस्टर्न यूपी में सर, तो हमारे इस साल के जितने भी मुकदमे हैं सर अम्बाला रेंज के, उनकी रूट सारी डाइवर्जन का जो ओरिजिन था वो वेस्टर्न यूपी है सर। तो हमने अगर वहाँ का थोड़ा स्टडी भी की है सर कि वहाँ पे फार्मा ड्रग्स लेने का क्या प्रोसीजर है सर। तो उसमें नॉर्मली क्या होता है कि एक वो अप्लाई कर सकता है कोई भी आदमी, उसको कोई स्पेसिफिक डिग्री की मिनिमम की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, स्पेशली होलसेल ड्रग लाइसेंस की हम बात करें तो 3 साल का उसका एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद रिन्यू होता है सर। उसमें क्या करते हैं कि एक रेंट पे कोई भी शॉप ले लेते हैं, वहाँ फोटोग्राफी हो जाता है, इंस्पेक्शन करवा देते हैं, वहाँ के जो एफडीए के ऑफिसर हैं वो इंस्पेक्ट कर लेते हैं, वो अपनी रिपोर्ट बना के भेज देते हैं, जो मिनिमम टैक्सेस होती हैं या कोई जीएसटी का नंबर है वो सारी फॉर्मेलिटीज़ कर लेते हैं। बट कॉमन जो प्रैक्टिस है वो क्या करते हैं कि वो 2-4 या हफ्ता ही उस दुकान से ऑपरेट करते हैं, अदरवाइज वो फिर डॉक्यूमेंटेशन में तो ऑपरेट करते हैं सर, बट अदरवाइज वो ऑपरेट कहीं और से बैठ के करते हैं सर। प्रैक्टिकली फिजिकली जब हम वहाँ रेड करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता सर। जाहिर है कि अगर 20 गुना कमाई हो, अगर एक आप रिटेल के थ्रू ऑपरेट करें और एक सीधे ऑपरेट करें, तो उनका प्रलोभन में आना स्वाभाविक है। जिला पुलिस को आप क्या कहना चाहेंगे? जिला पुलिस को क्या करना चाहिए इसमें? सर डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकती है सर। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस की हम बात कर सकें, इंटेलिजेंस का अगर हम देखें सर, मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस है कि इसमें कुछ एक लोग होते हैं जो एक चेन जिन लोगों की है हर डिस्ट्रिक्ट में। सपोज हम बात करें ऑटो ड्राइवर्स की सर, अगर हम यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो एक इसका जो ड्रग प्रेवलेंस का है कि वो आगे से आगे जो बिक्री होती है वो लोग बेचते हैं, और अफेक्टेड भी वही लोग सबसे ज़्यादा है।
तो एक ऑटो ड्राइवर एवरी ऑटो बात। ड्राइवर कंज्यूमर भी है और सप्लायर ट्रैफिकर यस, भी है। एग्री सर, बिल्कुल, बिल्कुल, वही वही बात मैं कहना चाह रहा हूँ सर। जी। कुछ जगह पे हमने देखा है सर कि कुछ ये जो मिल्कमैन है या कोई दूसरी सप्लाईज़ करते हैं, वो लोग भी इस तरह की प्रैक्टिसेज़ में इंडल्ज हैं सर। कुछ जगह हम ड्राइवर्स की बात करें, अदर मतलब अदर देन ऑटो, स्पेशली एम्बुलेंस ड्राइवर्स का भी कई इंटरोगेशंस में उनकी भी इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, उनका उनका भी एक सस्पेक्टेड रोल है। तो इंटेलिजेंस, ट्रैफिकिंग में या कंजम्पशन में? बिल्कुल सर, ट्रैफिकिंग में सर, बेसिकली ट्रैफिकिंग में सर। और ये जो लोकल डिस्ट्रिक्ट पुलिस है सर, इसमें इंटेल बहुत अच्छा डेवलप कर सकती है। तो ये अलग-अलग जो कैटेगरीज़ हैं सर, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो इस तरह के इन पे निगरानी रखें तो बहुत अच्छा इंटेल जनरेट हो सकता है सर। वन साइज फिट ऑल नहीं है, हर इलाके का अपना एक अलग तरीका यस, कंज्यूमर बेस है, ट्रैफिकर मीडियम है, इस तरह की चीज़ें हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी। एक ये फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। आप बता रहे हैं होलसेलर बिज़नेसमैन है, होलसेलर है, ज़ाहिर है सब्सटेंसिव इनकम होता होगा। तो उनका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करें और उनको जो कमाई उनकी है, उनको जब्त क्यों नहीं करते? अगर इस तरह से बड़ी कार्रवाई हो, तो बाकी डरेंगे इस काम से। बिल्कुल सर, अब ये शुरू हो चुका है सर। सेक्शन चैप्टर 68 एफ की हम बात करें तो उसमें प्रोविजन एनडीपीएस एक्ट में सर, और जब टॉप टू टॉप बॉटम और बॉटम टू टॉप में हम जब जितने भी लोग अरेस्ट होते हैं तो उनका जो फैमिली ट्री है या एसोसिएट्स भी हैं, तो हम उनका वेरीफाई करते हैं। अब तो रिसेंटली हमने अपना जो हमारा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उनसे भी हमने हेल्प लेनी शुरू कर दी है सर। और जो अदर स्टेट ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, तो हम एएनटीएफ अदर स्टेट्स की जो है, उनसे भी हम हेल्प ले रहे हैं टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज दे हैव एक्वायर्ड बाय इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स सर। हुँ, और इसमें शुरू हो चुका है सर, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके पास हम सीजिंग फ्रीजिंग ऑर्डर्स हम एसएचओज, कंसर्न्ड एसएचओज के माध्यम से बनाकर भेजना शुरू हो गया सर। और इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि अगर आप इलीगली आपने कितनी प्रॉपर्टीज कमा भी लिया तो वो आपकी अपनी नहीं है। अपनी नहीं, बिल्कुल सही बात है। चलिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। ये हमें जो लगता है कि ये जो होलसेलर से विसंगति शुरू होती है कि अगर होलसेलर रिटेलर को दवाई दें आगे बिके तो उनकी कमाई थोड़ी होती है, लेकिन अगर वो विक्टिम्स को तो 15-20 गुना फालतू कमाई होती है। सर, लेकिन है ठीक है कि आप पानी कहीं से चोरी करिए, लेकिन तालाब पर ही अगर हमला हो गया तो आप क्या कर लेंगे? तो हमें लगता है, पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में खास करके फार्मा ड्रग के जो होलसेलर सप्लायर्स हैं और जो पकड़े गए हैं, तो उनके पाई-पाई का हिसाब होना चाहिए। बिल्कुल सर, तब आपके प्रयास के लिए हम आपको बधाई देते हैं। थैंक यू। हमारी शुभकामना आपको, आप इसी तरह से लगे रहें और मुझे लगता है कि आप स्टेट के लिए एक बहुत बड़ी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ा आपका योगदान है। आपको बहुत बधाई इस बात की। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।